भाई एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप और वीडियो ने लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, शेयर करने की कंजूसी ना बरता करो वीडियो ने, क्यों किसी भी गरीब आदमी का जो है वो भला हो जाए। अब जो भी ठीक हो है या ना ठीक हो उसका भी अपना पता लग जाए, जो भी लोग हैं उन्हें इन चीज़ों का बेरा लग जाए भाई हाँ ठीक हो है ना हो है। बेबी कितना रही है? मैं गट्टा रही हूँ भाई राम राम। ठीक से दादी है। हाँ। अच्छा क्या दिक्कत हो रही है? बेटा मन चक्कर आम है, बुखार हो जा है। अच्छा। और भूख नहीं लगती, खाऊं तो ऐसे लगे जैसे मिट्टी खाऊं। अच्छा। हाँ। तो झाड़ा लगवा लिया ही? हाँ झाड़ा लगा लिया बेटा। अच्छा कमी बार झाड़ा लगा है? पहला लगा, पहली बार लगा है। कुछ आराम दिखा है? आज तक आराम लगा था बेटा। अच्छा। आता इन लोग यहाँ धक्के दे दे कर दूनी बीमार कर दी। मतलब गर्मी ज्यादा पड़ा घर में फर्क होया है तो हमें ना इस वजह से आए हैं। मतलब मेरे चाचा पिछले 6 महीने तक बीमार थे, खाना पीना छूट रहा था मेरे चाचा का, तो यहाँ पर मैं लेकर आई मेरे चाचा ने, तो झाड़ा लगवा कर गए। जबकि बाद दवाई वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था और अब है ना बिल्कुल नॉर्मल है, खाना पीना खा ले हैं, अपने पाँव पे चल सके हैं। तो आपका चाचा क्या दिक्कत थी? मेरे चाचा का 6 महीने तो बुखार है ना टूटा था, हर जगह इलाज करवा लिया था, रिपोर्ट में कभी कुछ आओ था कभी कुछ आओ था। तो फिर हम यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पता चला तो पहले ही झाड़े में फर्क पता चल गया था, उसी दिन तक दवाई छोड़ दी थी मेरे चाचा ने, तो अब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे चाचा आए हुए हैं। हाँ। ऐसा है आपकी वीडियो देख के और भी लोग आएंगे, कदे आप झूठ बोल ना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं, मैं लेके आ सकती हूँ, मेरे चाचा गाड़ी में है। अच्छा। मैं लेके आ सकती हूँ उनको। इसकी बुआ है उसका। अच्छा आप कितना घंटे? रोहतक से आए हैं बेटा। रोहतक से हैं। आपका क्या दिक्कत थी? तीसरा झाड़ा है, मेरा आराम नहीं, है बेटा, दिक्कत पैर में दर्द था। पैर में दर्द था। हाँ। और तीसरा झाड़ा लगवाना हाँ रहे हो? आराम है, दवाई नहीं लेती। अच्छा। हाँ लोग तो नुको पाखंड है हो ना बेटा। अच्छा। यूँ तो सारी डाल के मिल लिया करें हैं, एक आधे देखा है पाखंड तो। अच्छा। ना तो सब आराम होता बताऊँ, मेरा तो आराम है बेटा। अच्छा आपका आराम है? अच्छा। एक बिना दवाई खाई ना, शाम दर्द था, ये दवाई ना खाती। अच्छा। तो और भी जनता ने पाखंड जो बताओ जनता ने भ्रमित करे है। ये भी अब बहुत से सदियां चली आ रही है। ये साधु संत झाड़े गंजा डोरी ये हमारे प्राचीन काल तक चल आ रहा है। ये एक गाय के गोबर से जो भभूत बना है, उस भभूत में 46% 6 पॉइंट ऑक्सीजन है, जबकि हमारे ब्रह्मांड में 21 पॉइंट कुछ है। तो किस तरह मतलब ये पाखंड है? पाखंड तो ये मेडिकल साइंस का सच है। भभूत के अंदर 46.6% ऑक्सीजन। और दूसरा ये कहते हैं कि ये भभूत पाखंड तीसरा। फिर एक है ये हवन करते हैं हम। हमारी देसी गाय का शुद्ध 1 चम्मच घी हवन में गिरते हैं ना, उससे 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मेडिकल साइंस का सच है, कोई पाखंड नहीं। आप हाँ, और ये पाखंड से बताओ ना, बताओ एक और है जी। चलो अंकल जी जुड़ गए हैं, इनसे बात करांगे। और अंकल जी आपका नाम बताओ पहले तो क्या है? मेरा चीकू भगत नाम है। चीकू भगत। कहाँ से हो? गांव चुलियाना का हूँ और 30 साल से भगती लाइन में हूँ। मेरी बात सुनो आराम से, आप बताया जाओ आप। हाँ जी। चुलियाना जो किससे पड़ा है? चुलियाना खरावड़ के पास। खरावड़ के पास पड़ा है। तो आप पूरा आ रहे हो? हाँ। आप भी को झाड़ा लगवाना आ रहे हो या मैं साधवी के पास में वैसे आ रहे हो? मैं वैसे भी आया था और 3-4 भगत भी आए हैं जो झाड़ा लगवाने के लिए आए। अच्छा। और मैंने खुद भी झाड़ा लगवाया है, क्योंकि अपनी दवाई खुद नहीं लगती। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब भगत का झाड़ा लगवाने की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ती है। डॉक्टर की दवाई अपने परिवार को नहीं लगती कभी भी, दूसरे की लगती है। तो एक बात पूछूं अंकल जी, मतलब नू कहूँ है मतलब मोखरा में जो चल रहा है आजकल, जो ट्रेंडिंग में चल रही है जो भी वीडियो है, वो एक पाखंड भ्रमित करने वाला सिस्टम है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पाखंड हम इस चीज को नहीं कह सकते। सबसे बड़ा पाखंड है, सबसे बड़ा पाखंड इंसान खुद है, हर एक आदमी। लेकिन उसकी अंदर की व्यथा कैसी है, वो क्या कार्रवाई करता है, क्या पाखंड रचाता है जी। जैसे जबरदस्ती पैसे लेने, एक थोप देना, दूसरा लालच में देना, ये निस्वार्थ अपनी सेवा कर रही है। इससे ज्यादा पाखंडी हमारे देश में ऐसे ऐसे पाखंड चल रहे हैं, जैसे किसी पंथ में भी लगा लो,
आपके सामने आज जेलों में पड़े हैं, वो पाखंड सबसे बड़ा पाखंड है। दूसरा, जो सन्यासी बन के लाल चोला धारण करके जो रोड़ा पर दारू पीते आंडे हैं, 10-10 बच्चों को, 50-50 बच्चों को गांव में नशीली चीजें पिलाते हैं, दिन रात बाहर से गाड़ियां आती हैं और वहीं आदमी क्राइम करते हैं। पाखंड वो है, अगर हमारे को पाखंड खत्म करना है तो उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ये होता है, हमारे पहले सिद्ध महात्मा हुए हैं, वो झाड़ा लगाते थे, बबूत दे देते थे। बबूत वो काम करती है जो हमारी साइंस नहीं कर सकती। ये हमारे सामने उदाहरण है। और जिस पाखंड को कहते हैं पाखंड, इससे बड़ा पाखंड हमने देखा और आपने देखा गद्दी पे, काफी दिनों से प्रशासन अलर्ट पे था, गद्दी पे झगड़ा था। जबकि संत महात्मा क्या कहते हैं, जहां बैठ जाता हूँ वहां गद्दियां लग जाती हैं, गद्दी अपने आप नहीं बनाई जाती। लेकिन समाज सेवा एक अलग चीज है, ये समाज सेवा कर रही है। एक आपने देखी भी होंगी वीडियो, पहले भी देखी होंगी, सुखराई नाथ जो महाराज हैं, उनने मतलब ये कहा था भाई धूना पर शराब चढ़ाई जाओ है, भाई इससे बड़ा और पाखंड क्या होगा? तो इस पर आप क्या कहना? अब सुखराई नाथ ने जो कहा, सुखराई नाथ पंथ के बताता हूं मैं, 80% नाथ पंथ गृहस्थी है। जिस गृहस्थी के बारे में भी वो बात कर रहे थे, 80% नाथ पंथ गृहस्थी है और टाइम निकाल के बीच में घर में भी सामान पहुंचाते हैं, बीबियां भी हैं, क्राइम भी वो करते हैं, खुद अपने गुरु का भी कत्ल करते हैं। वो ना करते हो तो बताओ। जैसे अस्तलबोर गद्दी पे झगड़ा हुआ, कितने दिन चर्चा चली बाबा, ये जिस टाइम यहाँ अस्तलबोर की गद्दी पे था ये अपना चांदनाथ, उससे पहले आजादनाथ जी को किसने मरवाया था? नाथ पंथ ने मरवाया था। ना पता होता जो साधु है वो भी तो नाथ है ना, सोमनाथ तो नाथ है। लेकिन हर एक आदमी एक सा होगा तब तो महाप्रलय हो जाएगी। हर एक आदमी एक सा नहीं होता। नहीं, आप तो नाथ पंथ की कह रहे हो ना भाई, नाथ पंथ ऐसा है तो अपनी सब नहीं होते, सब नहीं होते, लेकिन बहुत हर एक पंथ में ऐसे आदमी हैं। लेकिन इस तरह की समाज सेवा जो करते हैं, ये करेगी ये बनेगी। अब परमात्मा ने इनको कोई शक्ति दी, इन अपनी साधना करी तो ये सेवा कर रही है। अगर ये किसी पे कोई चीज थोप रही है तो है पाखंड। जब ये खुद करिए, जिसको आराम नहीं लगे वो मत आओ, इसमें बुराई क्या है? और दारू कितने ना दारू पीते हैं। ये गवर्नमेंट जो कर रही है, अब ये हमारे कोविड में भी ठेकेबंद नहीं हुए, तो ये तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। दारू बंद हो गई, साधु जी दारू बंद करवाए हैं, तो ये जो टैक्स जान लग रहा है शराब का, तो फिर अर्थव्यवस्था तो गिरेगी इससे, तो अर्थव्यवस्था गिरेगी। लेकिन जो वैसी सप्लाई करते हैं जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, और वो शराब दिन रात सप्लाई थे, जैसे खरगोदा में आपने देखा था, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंक्वायरी, गवर्नमेंट में सिर्फ इंक्वायरी है। लेकिन ये जो है, अब मैंने कह दिया कि ये जो अगर कोई कुछ करती है तो पहला नुकसान इस गांव को होगा, ना कि आम दुनिया को। पहला चीज गांव में देखनी है और दूसरा बाद में देखेंगे सेवक तो। और जब इतनी दुनिया का आराम हो रहा है, 100 में से अगर 2 आदमी को भी आराम होता है ना, तो बहुत बड़ा काम कर रही है ये। सभी ठीक नहीं होते। अब बड़े बड़े संतों के पास चले जाओ, सब के सब थोड़ी ठीक होते हैं। डॉक्टर के पास चले जाओ, छोटी बीमारी वाला ठीक हो जाता, बड़ी बीमारी वाला ठीक हो जाता, छोटी वाला मर जाता है। ये उस मालिक के ऊपर भी है कुछ न कुछ। ये आपने जो विचार थे वो भगत जी के सुने, और वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।